नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। ये कुछ प्रश्न हैं जो समास टॉपिक से हैं। कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो इन चारों में से कौन सा है? तो प्रतिदिन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था। पहले हिंदी जो है रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता था। दूसरा प्रश्न, जहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास ऐसा है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। अगला, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रहों का समूह, और जहां पर पहला पद जो है संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, वहां पर द्विगु समास होता है। तो नवग्रह। इसके बाद एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा है? वो समास है जिसमें द्विगु है। तो सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो सप्ताह में कौन सा समास? द्विगु समास है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पर हमने 3 वीडियो पहले से बना चुके हैं, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आगे अव्ययी भाव समास के बारे में हम जानेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय कोटि का हो। यानी अव्यय वो शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक और कर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? परिभाषा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं कि जिन पर अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक कर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। और वही अव्यय शब्द जो होते हैं अव्ययी भाव समास में देखने को मिलते हैं। और एक बात और है इसमें कि उपसर्ग का उपयोग इस समास में यानी अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन करते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है कि इस समास में, कोई भी समास में दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है और दूसरा क्या होता है? पूर्व पद यानी पहला पद जिसको बोलते हैं पहला पद, और एक होता है आपका उत्तर पद जिसको हम बोलते हैं दूसरा पद। तो अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो हमेशा क्या होता है? उपसर्ग होता है, कोई न कोई जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हम कहें प्रति क्या है? प्रति एक उपसर्ग है। हम यहाँ पर दिन अगर लिखा हुआ है और दिन में अगर हम प्रति को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि प्रति जो है ये एक उपसर्ग है और अव्यय भी है। इस पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी परिवर्तन यानी प्रति पर नहीं पड़ने वाला, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो दिन में जब प्रति जुड़ा तो प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? ये आपका पहला पद है। प्रति हो गया पहला पद और दिन हो गया दूसरा पद। तो पहला पद क्या हो? पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग हो।
दिन में प्रति जुड़ा तब इसका अर्थ बदला, प्रतिदिन यानी डेली, रोज, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। तो इस समास का हम कहेंगे कि पहला पद प्रधान भी होता है, क्योंकि अगर दिन ही रहे तो दिन में कोई समास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही प्रति जुड़ा है प्रतिदिन में समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऐसे और सारे उदाहरण हैं। पहले हम उपसर्ग का चयन कर लेंगे। जैसे हम जोड़ लें आ, एक शब्द होता है आ, ये उपसर्ग है। जैसे हम जन्म में आ जोड़ दें, जन्म में आ जोड़ दें तो आ एक क्या है? उपसर्ग है, तो ये बन गया आजन्म। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास? तो कहेंगे अव्ययी भाव। जैसे एक उपसर्ग होता है भरपेट, भर होता है भर। अब इसमें हम जैसे पेट लिखा हुआ है, इसके सामने हम भर लगा दें, जोड़ दें, इसमें ऐड कर दें तो भरपेट हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास? अव्ययी भाव। भरपूर में कौन सा समास? अव्ययी भाव। उपसर्ग हो यथा, यथा। अब यथा शक्ति लिख दें, एक शब्द है शक्ति, और इस शक्ति में यथा जोड़ देने पर, यथा जोड़ देने पर ये क्या बन जाएगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव। संभव एक शब्द है, इसमें जुड़ा उपसर्ग जुड़ा यथा, तो यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब कौन से समास हैं? ये सब समास हैं अव्ययी भाव। प्रति से हम और उदाहरण देखें। प्रति हो गया, अनु हो गया। जैसे प्रति से प्रति, प्रत्येक हो जाता है, प्रत्येक। प्रत्येक किन दो शब्दों से मिलकर बना? प्रति, जो कि एक उपसर्ग है, और प्लस एक, तो प्रति प्लस एक जुड़ा क्या बना? प्रत्येक। तो प्रत्येक में कौन सा समास? तो हम कहेंगे अव्ययी भाव है, क्योंकि प्रति क्या है? प्रति एक अव्यय है, उपसर्ग है, एक में जुड़ गया तो इसका अर्थ बदल गया। प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रति जुड़ा उपकार में, तो प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। ये सब यण संधि के उदाहरण जितने भी होते हैं, प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, ये शब्द किस समास के अंतर्गत आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे एक शब्द है अनु, अनु एक क्या है? उपसर्ग है। अब जैसे हम कुल लिखे हैं, प्रति जोड़ेंगे तो प्रतिकूल, तब भी अव्ययी भाव समास। अगर अनु जोड़ देंगे तो अनुकूल, तो अनुकूल, प्रतिकूल। तो जिसमें यानी जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय कोटि का हो और वो एक उपसर्ग हो, वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो आजन्म में, भर पेट में, भरपूर, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रत्येक, प्रत्युपकार, अनुकूल, और भी ऐसे शब्द जो किसी न किसी अब उपसर्ग से जुड़ करके बने हैं, ऐसे समास, ऐसे पद में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होने लगे, वहां पर कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जैसे बातों बात, बातों बात, तो बातों बात में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, तो ऐसे शब्द जहां पर उनकी पुनरावृत्ति होती है, बातों बात, दिनों दिन, हाथों हाथ, कई बार पूछा, हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो इन शब्दों में भी आपका अव्ययी भाव समास होता है।
हाथों हाथ, यहाँ अलग करेंगे तो हाथ प्लस हाथ, यानी ये हाथ से ही हाथ में, जहाँ पर कोई चीज किसी को दी जाए तो हाथों, एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाती है, वहां पर हाथों हाथ। तो पहले हाथ की क्या होती है, प्राथमिकता होती है वहां पर, तो पहला पद प्रधान हो जाता है हाथों हाथ, यानी हाथ से ही हाथ में। तो हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात, दिनों दिन, कुछ न कुछ, कोई न कोई, यानी जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। और जहां पर जिस शब्द में कोई न कोई उपसर्ग जुड़ा हो, यानी किसी शब्द में उपसर्ग लग जाने से जो शब्द नया बनता है उस शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है। और जो उपसर्ग होता है वही उसका पहला पद होता है और वही प्रधान होता है। तो ये रहे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। तो अब हम लोग समास के प्रश्नोत्तरी को करेंगे और देखेंगे कि पिछले विगत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से कैसे प्रश्न बने हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, उपकूल शब्द में कौन सा समास है। हमको देखना है उपकूल, इसमें नए समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्विगु है। तो हम देख जानते हैं कि अव्ययी भाव समास, अब हमको देखना है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है या कर्मधारय क्या होता है या द्विगु, इन तीनों की अगर आपको परिभाषा याद होगी तब आप पकड़ पाएंगे कि उपकूल में कौन सा समास है। एक शब्द हम पकड़ेंगे यहाँ पर कूल, और कूल में हम जैसे ही अगर प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा, अगर अनु जोड़ देंगे तो अनुकूल हो जाएगा, और उसी तरह से अगर हम उप जोड़ देंगे तो उपकूल हो जाएगा। तो जहां पर अब ये परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, पहला पद जो है उपसर्ग, यानी प्रधान तो होता है यह अव्यय कोटि का शब्द हो, तो जिस समास में हमको क्या मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए, तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उपकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब में प्रतिदिन हो जाए, प्रतिदिन, आजन्म, जन्म में आ जोड़ दिया जाए तो आजन्म, शक्ति में अगर यथा जोड़ दिया तो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव। तो जो शब्द उपसर्ग को जोड़ करके बना हुआ होता है ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। तो उपकूल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उपकूल हो, प्रतिकूल हो, उसके बाद अनुकूल हो, ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग लगे होते हैं ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला गौरी शंकर, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है। अब क्या बहुव्रीहि समास है, तो नहीं, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे को प्रधानता जाती है। इसमें ज्यादातर उदाहरण जो है भगवान पर आधारित होते हैं, भगवान के जितने भी उदाहरण है वो होता है बहुव्रीहि। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है, एक दूसरे की विशेषता बतलाते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची होता है यानी गणना काउंटिंग कर सकते हैं, दूसरा पद वो क्या होता है, वो प्रधान होता है, उसी के बारे में पहला शब्द बताता है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें और छिपा होता है। तो इसका हम विग्रह करेंगे गौरी शंकर, तो क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर, क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो गौरी और शंकर, तो जहां पर और आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्वंद्व में और। तो ऐसे ही और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गौरी शंकर के बाद आपका कोई भी दे दे, माता पिता बहुत फेमस है, माता पिता, माता पिता दे दिया तब भी माता और पिता। धर्माधर्म, धर्माधर्म कह दे, एक ही में जुड़ा है तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। तो जहां पर जिस सामासिक पद का विग्रह करने पर और आए, या आए, एवं आए, ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, क्योंकि गौरी और शंकर इसका विग्रह यही होगा। जीवन मुक्त, तो इसका समास विग्रह करिए, सामासिक विग्रह क्या होगा, जीवन मुक्त, यानी जीवन से मुक्त, जीवन से मुक्त। अब यहां पर क्या है कि कारक चिन्ह आया है, और जिस समास में कारक चिन्ह आता है वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, इसमें हम कारक चिन्ह के हिसाब से पता लगा लेंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तो से यहाँ पर अलगाव की भावना को दर्शा रहा, जीवन से मुक्त, यानी जीवन से मुक्ति मिल गई, तो यानी जीवन से वो अलग हो गया, मुक्त हो गया। तो जहां पर अलग होते हैं वहां अपादान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष। तो जीवन मुक्त में तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष, विभक्ति के आधार पर। और सारा देख लें इससे संबंधित और शब्द, इससे पाप मुक्त हो गया, पाप मुक्त,
पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो जहां पर अलगाव की भावना आ जाए और बीच में कारक चिन्ह हो, से हो, और वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व में ऐसा होता नहीं, द्वंद्व में और होता है और दोनों पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है और अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर पाप मुक्त में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आगे नरोत्तम, नरोत्तम का अगर हम सामासिक विग्रह करें तो हो जाएगा नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। पहला पद जो हो गया नर हो गया, यानी नरों में, और दूसरा पद जो हो गया इसका पूर्व पद क्या हुआ? नरों, और दूसरा क्या है? उत्तम। नरों में उत्तम यानी नरोत्तम, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नरोत्तम। तो में आता है तो ये भी कारक चिन्ह है। कौन सा? अधिकरण, अधिकरण जो आपका अधिकरण कारक है उसका जो चिन्ह होता है में और पर होता है। तो नरों में उत्तम, तो यहाँ पर आया ना में, तो इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास। और कर्मधारय में कौन सा? अधिकरण, अधिकरण कर्मधारय समास, सॉरी कर्मधारय नहीं, ये होगा तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे परमेश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। अब पहला पहचान तो यह है कि जिस समास का सामासिक विग्रह करने पर हमको है जो शब्द मिले या के समान मिले, वहां पर कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर पहला पद क्या है? परम है, और दूसरा पद क्या है? ईश्वर है, यानी पूर्व पद परम है और दूसरा ईश्वर है। तो ऐसा ईश्वर जो परम हो, तो यहाँ पर ईश्वर की भी विशेषता बतलाई जा रही है परम शब्द के द्वारा। ईश्वर तो है लेकिन कैसा है? परम, यानी सबसे ऊंचे पद का। तो परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास? परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास होगा। द्विगु होगा नहीं, क्योंकि द्विगु में काउंटिंग वाला आता है। पहला गणनावाची, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में कारक चिन्ह, और अव्यय भाव में पहला पद क्या होता है? अव्यय कोटि का होता है। आगे हम बात करेंगे चक्रपाणी। चक्रपाणी का अर्थ होता है, चक्र मतलब होता है चक्र एक अस्त्र होता है, और उसके बाद क्या होता है? पाणी मतलब हाथ। तो चक्र है जिसके हाथ में, इसका संधि विग्रह क्या होगा? चक्र है इसके हाथ में, या चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। अब यहाँ पर चक्र है जो पूर्व पद है, पहला पद है, और धारण करने वाला क्या है? अंतिम पद है। को आया, चक्र को धारण करने वाला। परंतु यहाँ ना चक्र, क्या ऐसा कोई है जो चक्र को धारण करता है? तो जी भगवान विष्णु, जो विष्णु भगवान है वो हाथ में चक्र को धारण करते हैं। तो न चक्र को विशेषता गई, यानी पहले पद को, न धारण करने वाले को। तो जहां पर न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो कोई तीसरा पद, यानी भगवान विष्णु, और वहां पर कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास। तो जितने भी देवता वाले उदाहरण हैं सभी में बहुब्रीहि समास होता है। देश प्रेम, देश प्रेम, देश से प्रेम, देश से प्रेम, विग्रह क्या होगा? देश से प्रेम। और से जो आया ये कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का उपयोग किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। तो देश प्रेम में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। चक्रपाणी में बहुब्रीहि, परमेश्वर में कर्मधारय, नरोत्तम में तत्पुरुष, जीवन मुक्त में तत्पुरुष, और गौरी शंकर में द्वंद्व, और उपकूल में अव्ययी भाव। तो दोस्तों आज जो कुछ भी हमने पढ़ा, इस स्लाइड की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।